हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं प्रिंस द्विवेदी आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूं और आज की इस वीडियो में मैं सेक्शन 1 को डिस्कस करने वाला हूं आईपीसी इंडियन पीनल कोड की। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम के बारे में बात की थी। दोस्तों, क्राइम क्या होता है, उसके एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, स्टेजेस क्या होती हैं, तो ये मैंने सब बात की थी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वीडियो को जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, आज हम आईपीसी के सेक्शन के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 1 को आज पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो सेक्शन 1 को पढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको आईपीसी के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर आप आईपीसी पढ़ रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी के चैप्टर की। तो दोस्तों, इस आईपीसी में इंडियन पीनल कोड में दोस्तों टोटल 23 चैप्टर हैं, मतलब 23 अध्याय हैं, चैप्टर हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें 511 सेक्शन है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये इनेक्ट कब हुआ था। तो देखो, आपको ये साइड में एक डेट दी हुई होती है। जैसे इसमें दिया है 6 अक्टूबर 1860। तो दोस्तों 6 अक्टूबर 1860 को ये जो एक्ट था इंडियन पीनल कोड का, इसको इनेक्ट हो गया था, मतलब ये इनेक्ट हो गया था, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और, ये जो एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860 लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका ये मतलब होता है कि 1860 में और भी बहुत सारे एक्ट बने थे। तो उन सारे एक्ट में से जो 45 नंबर का जो एक्ट बना था वो इंडियन पीनल कोड था। मतलब कि इंडियन पीनल कोड 1860 में 45वें नंबर का 45th नंबर का एक्ट था, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई कुछ इम्पोर्टेंट। और एक बात, जैसे मैंने आपको बोला कि 6 अक्टूबर 1860 को ये क्या हुआ था, इनेक्ट हुआ था। लेकिन ये लागू कब हुआ, ये फोर्स में कब आया? तो दोस्तों ये फोर्स में आया 1 जनवरी 1862 को दोस्तों, ठीक है ना। 1 जनवरी 1862 को ये प्रवर्तनीय हो गया, ये लागू हो गया देश में, ठीक है ना। और ये बना कब था? 6 अक्टूबर 1860 को बनकर कंप्लीट हो गया था दोस्तों। क्लियर है? चलिए अब दोस्तों बात करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 के बारे में, जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना, जो बताता है इंट्रोडक्शन, हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं दोस्तों। तो चैप्टर 1 में सेक्शन 1 से लेकर 5 तक है दोस्तों। तो आज इसी चैप्टर 1 का सेक्शन 1 को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि सेक्शन 1 क्या बोलता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोस पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आपको सारे नोट्स, वीडियोस सब उपलब्ध हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सेक्शन 1 के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 1 क्या बोलता है? जो सेक्शन 1 है इंडियन पीनल कोड का, वो बोलता है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। दोस्तों सेक्शन 1 में बताया गया है कि ये जो एक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, इस एक्ट का क्या नाम होगा और ये एक्ट कहाँ कहाँ लागू होगा, मतलब कहाँ कहाँ इस एक्ट को अप्लाई किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पीनल कोड। तो सबसे पहले मैंने बताया जैसा कि सेक्शन 1 में क्या बोला है, इस एक्ट का क्या नाम होगा। तो इस एक्ट को बोला जाएगा इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये पूरे भारत में लागू होगा एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों ये एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को अब हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये पहले होता था। पहले जम्मू कश्मीर में इंडियन पीनल कोड अप्लाई नहीं होता था, पहले वहाँ पे रणबीर पीनल कोड अप्लाई होता था, जो कि उनका एक अलग पीनल कोड था, ठीक है दोस्तों। मतलब कि अगर कोई जम्मू एंड कश्मीर में, पहले की बात कर रहा हूँ, अगर पहले जम्मू एंड कश्मीर में कोई क्राइम करता था तो उसके ऊपर आईपीसी के प्रोविज़न ना अप्लाई होकर रणबीर पीनल कोड अप्लाई होता था, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब जम्मू एंड कश्मीर भी हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, तो ये पूरे भारत में, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर में भी अब इंडियन पीनल कोड क्या होगा, अप्लाई होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों।